ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा रासेश्वरी कृष्णा शरत चंद्र प्रभानना कृष्ण वामांग संभूता सच्चिदानंद रूपिणी वृंदावनी देवी वृंदावन विनोदिनी चारु चंद्रावली चैव चंद्रकांता व्याचया कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया श्री कृष्ण स्वरूपिणी रासवासिन्नाम्नी च तथैव रसिकेश्वरी। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्यारे सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जो विषय लेके उपस्थित हुआ हूँ वो है समदर्शी व समवर्ती शब्द। समदर्शी और समवर्ती शब्दों का क्या अर्थ है, इनमें आपसी तालमेल क्या है और इनके बीच अंतर क्या है, इसी बात पर प्रकाश डालना है। वैसे समदर्शी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप से देखना। किसी भी वस्तु को या किसी जीव को या सभी देहधारियों को समान रूप से देखने को ही समदर्शी कहते हैं। ये इसका सामान्य अर्थ है, पर वास्तविकता इससे परे है। समदर्शी का वास्तविक अर्थ ये नहीं हो सकता। ऐसा होने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम सभी को समान रूप से इस अर्थ में नहीं देख सकते। धर लीजिए स्त्रियों को, माता, बहन, बिटिया, चाची, मौसी या अपने से बड़ी स्त्रियां, अपनी भार्या या फिर कोई दूसरी पराई स्त्री या गम्य अगम्य स्त्रियां, ये सब समान नहीं हो सकती। इस अर्थ में उनको नहीं लिया जा सकता। इसलिए इनको हम समान दृष्टि से ऐसे नहीं देख सकते। इसलिए वास्तविकता अलग हो गई। समदर्शी का अर्थ है कि जैसे सारे प्राणी हैं, सारे प्राणियों में एक जीवात्मा होती है और उस अर्थ में हम सबको समदर्शी बनकर देख सकते हैं। इस अर्थ में हम सभी को समान दृष्टि से देख सकते हैं कि सभी जो है प्राणी एक जीवधारी हैं और जीव सब में समान है। वो परमात्मा का अंश है, इसलिए हमारे लिए सभी समान हैं।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको समान रूप से यहीं देखा गया है। सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया गया, क्योंकि सब में सिया राम नाम के ब्रह्म का अंश है। लेकिन भौतिक जगत में हम सबको इस अर्थ में नहीं देख सकेंगे। सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा, अलग अलग दृष्टि से सबको देखना पड़ेगा। जो उसमें पूज्य हैं उनको पूज्य की दृष्टि से देखना है, जो समान हैं उनको अपने जैसा समान व्यवहार करके देखना है, और जो अपूज्य हैं, न अपने से निकृष्ट हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना है। इसलिए समदर्शी का अलग अर्थ हो गया, सामान्य अर्थ से वास्तविक अर्थ भिन्न हो गया। अब उदाहरण धर लीजिए, कोई भी मनुष्य जब हमारे दरवाजे पर आ जाए अचानक, तो हम अपने शास्त्रों का अनुशासन मानते हुए उसे अतिथि का दर्जा देते हैं। आगे बढ़ के उसकी अगवानी करना, उसे प्रणाम या राम जोहार करना, फिर लाके आसन देना, फिर जिस उपचार से पूजने योग्य है उसकी पूजा करना, सेवा सत्कार करना, ये जो है वो एक मनुष्य के लिए हमारा धर्म बनता है। हम वैसा करते हैं और उसी दृष्टि से उसको देखते हैं। लेकिन उसी जगह पर उधर लीजिए कोई हाथी हमारे दरवाजे पर आ जाए, तो क्या हम दौड़ करके उसकी अगवानी करेंगे, उसके चरण छुएंगे, फिर उसको अंदर ला करके खटिया या कुर्सी देकर कहेंगे कि आइए इस पर विराजिए? नहीं, ऐसा हम कदाप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो मानव से भिन्न है। हम उसके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते जो एक अतिथि मानव के साथ करते हैं। उसके साथ हाथी के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए हम वो करेंगे। हम तुरंत उसके पहलवान को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि इसको यहाँ से हटाओ, ले जाओ जल्दी। हाँ, भले ही उसको भोजन पानी की ज़रूरत है तो हम उसे भोजन पानी उपलब्ध करा देंगे। तो प्यारे सज्जनों, समदर्शी का सही अर्थ ये हुआ कि जो जिस लायक है उस लायक उसे उसके साथ पेश आएं और उसी दृष्टि से उसे देखें। दूसरा शब्द है समवर्ती। समवर्ती का अर्थ है सबके साथ समान बर्ताव करना, व्यवहार करना, जिसका भी वास्तविक अर्थ उसी समदर्शी की भांति अलग है। सबके साथ हम समान रूप का बर्ताव कर ही नहीं सकते। जैसा कि हमने हाथी का उदाहरण दिया या पूज्य और अपूज्य स्त्रियों का उदाहरण दिया,
तो जो जिस लायक है हमें उसके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए और वही बर्ताव समवर्ती बर्ताव कहा जाएगा, समवर्तिता के अंतर्गत आएगा। और बाकी समवर्ती का जो सामान्य अर्थ है सबके साथ समान व्यवहार करें, वो यहाँ लागू नहीं होगा। कहा गया है कि परोपकार बहुत ही बड़ा धर्म कार्य है। तुलसीदास ने इसके लिए कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करना चाहिए, सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ पे जाइए तो पर धन उपकार, यानी पराये का उपकार। तो पराये का उपकार, पराया कौन है? अपनी शरीर को छोड़ करके शेष सारी शरीरें पराई हैं, और उन सब के का उपकार करना परोपकार कहा जाएगा। ये उसका सामान्य अर्थ है, पर ऐसा वास्तविक अर्थ नहीं है। सबके साथ हम वैसा नहीं कर सकते, सबका उपकार हम नहीं करेंगे। अगर हम एक धर्मात्मा, सदाचारी, एक साधु संत के साथ उपकार की बात करते हैं, वो धर्म संगत है। लेकिन एक दुरात्मा, अधर्मी, पापी जो हो, उसके साथ हम उपकार की बात नहीं कर सकते। वो शास्त्र सम्मत नहीं है। उसका उपकार करना पाप में आएगा, अधर्म में आएगा। तो वो उपकार हम नहीं करेंगे, बल्कि अगर वो दंडनीय है तो उसे उल्टे दंड देंगे। हमारी शक्ति के बाहर अगर है, हम उसे दंड नहीं दे सकते, तो वहाँ से हम खिसक लेंगे। ये परोपकार का मतलब हुआ। भगवान का अवतार, एक रामावतार, एक श्री कृष्णावतार धरती पर हुआ, और मनुष्य जैसा आचरण करते हुए इन दोनों ने मानव जीवन का जो आचरण है उसका आदर्श स्थापित किया है। वो सबसे बड़े सदाचारी थे। सदाचार की जो लकीर इन दोनों ने खींच दिया, वही मानव के लिए आदर्श बन गई है। उसी का पालन करना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए। उनसे ज़्यादा हमारा मार्गदर्शन कोई दूसरा नहीं करा पाया है। पर ऐसे सदाचारी जो भगवान राम और कृष्ण थे, वो भी परोपकार का सामान्य अर्थ में पालन नहीं किए हैं। देखिए, एक किताब है सद्गुणों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इस किताब में एक सर्ग है उपकार का, और उस उपकार सर्ग की ये पंक्तियां हैं, हम बाँच के आपको सुनाते हैं, अर्थ आप स्वयं समझ लेंगे। राम कृष्ण से बड़ा सदाचारी वसुधा पर अबलों, हुआ नहीं होगा भी नाही, धरा रहेगी जबलों। वे भी कुछ को शरण दिए, कुछ को जग में संहारा, और पर उनके हित वो भी थे, तो किस कारण से मारा। देख रहे हैं ना, जिसका भगवान ने संहार कर दिया, क्या करा दिया, वो भी उनके लिए पर थे, और उन्होंने उनका उपकार नहीं किया, बल्कि उनका अनिष्ट किया, क्योंकि वो उसी के पात्र थे। तो परोपकार का अर्थ
हर पर पे लागू नहीं होता। परोपकार का अर्थ ये हुआ कि उस पर का उपकार, उस पराये का उपकार जो सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, भगवत भक्त हो, अधर्म न करता हो, उसका, ना कि कोई पापी, दुराचारी, दुष्टात्मा, अधर्मी ऐसा कुछ हो। तो प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से आपने देखा कि समदर्शी और समवर्ती दोनों के वास्तविक अर्थ शाब्दिक अर्थ से अलग हैं, भिन्न हैं। हम सबके साथ समान बर्ताव नहीं कर सकते, और जो हमें करना चाहिए वही जो है समवर्ती का वास्तविक अर्थ है। उसी तरह से समदर्शी का भी अर्थ है कि सबको हम सामान्य रूप से समान दृष्टि से नहीं देख सकते। जो जिस लायक है उसको उस दृष्टि से देखना ही हमारी समदर्शिता हुई। तो इस प्रकार से समदर्शी और समवर्ती का वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो गया। उन दोनों के बीच में भेद क्या है ये भी स्पष्ट हो गया, और दोनों में आपसी लगाव क्या है ये भी स्पष्ट हो गया। तो हमारी चर्चा का जो विषय था कि आज इन दोनों शब्दों पर प्रकाश डालना, वो इस प्रकार से पूरा हुआ। अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राधे। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ, याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा रासेश्वरी कृष्णा शरत चंद्र प्रभानना, कृष्ण वामांग संभूता सच्चिदानंद रूपिणी, वृंदावनी देवी वृंदावन विनोदिनी, चारु चंद्रावली चैव चंद्रकांता व्याचया, कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया श्री कृष्ण स्वरूपिणी, राशिवासिन्नाम्नी च तथैव रसिकेश्वरी। जय राधे जय राधे राधे जय राधे, जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्यारे सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जो विषय लेके उपस्थित हुआ हूँ वो है समदर्शी व समवर्ती शब्द। समदर्शी और समवर्ती शब्दों का क्या अर्थ है, इनमें आपसी तालमेल क्या है और इनके बीच अंतर क्या है, इसी बात पर प्रकाश डालना है। वैसे समदर्शी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप से देखना। किसी भी वस्तु को या किसी जीव को या सभी देहधारियों को समान रूप से देखने को ही समदर्शी कहते हैं।
ये इसका सामान्य अर्थ है, पर वास्तविकता इससे परे है। समदर्शी का वास्तविक अर्थ है ये नहीं हो सकता। ऐसा होने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम सभी को समान रूप से इस अर्थ में नहीं देख सकते। धर लीजिए स्त्रियों को, माता, बहन, बिटिया, चाची, मौसी या अपने से बड़ी स्त्रियां, अपनी भार्या या फिर कोई दूसरी पराई स्त्री या गम्य अगम्य स्त्रियां, ये सब समान नहीं हो सकती। इस अर्थ में उनको नहीं लिया जा सकता। इसलिए इनको हम समान दृष्टि से ऐसे नहीं देख सकते। इसलिए वास्तविकता अलग हो गई। समदर्शी का अर्थ है कि जैसे सारे प्राणी हैं, सारे प्राणियों में एक जीवात्मा होती है और उस अर्थ में हम सबको समदर्शी बनकर देख सकते हैं। इस अर्थ में हम सभी को समान दृष्टि से देख सकते हैं कि सभी जो है प्राणी एक जीवधारी हैं और जीव सब में समान है, वो परमात्मा का अंश है। इसलिए हमारे लिए सभी समान हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको समान रूप से यहीं देखा गया है। सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया गया, क्योंकि सब में सिया राम नाम के ब्रह्म का अंश है। लेकिन भौतिक जगत में हम सबको इस अर्थ में नहीं देख सकेंगे। सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा, अलग अलग दृष्टि से सबको देखना पड़ेगा। जो उसमें पूज्य हैं उनको पूज्य की दृष्टि से देखना है, जो समान हैं उनको अपने जैसा समान व्यवहार करके देखना है, और जो अपूज्य हैं, न अपने से निकृष्ट हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना है। इसलिए समदर्शी का अलग अर्थ हो गया। सामान्य अर्थ से वास्तविक अर्थ भिन्न हो गया। अब उदाहरण धर लीजिए, कोई भी मनुष्य जब हमारे दरवाजे पर आ जाए अचानक, तो हम अपने शास्त्रों का अनुशासन मानते हुए उसे अतिथि का दर्जा देते हैं। आगे बढ़ के उसकी अगवानी करना, उसे प्रणाम या राम जोहार करना, फिर लाके आसन देना, फिर जिस उपचार से पूजने योग्य है उसकी पूजा करना, सेवा सत्कार करना, ये
जो है वो एक मनुष्य के लिए हमारा धर्म बनता है। हम वैसा करते हैं और उसी दृष्टि से उसको देखते हैं। लेकिन उसी जगह पर उधर लीजिए कोई हाथी हमारे दरवाजे पर आ जाए, तो क्या हम दौड़ करके उसकी अगुवानी करेंगे, उसके चरण छुएंगे, फिर उसको अंदर ला करके खटिया या कुर्सी देकर कहेंगे कि आइए इस पर विराजिए? नहीं, ऐसा हम कदाप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो मानव से भिन्न है। हम उसके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते जो एक अतिथि मानव के साथ करते हैं। उसके साथ हाथी के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए हम वो करेंगे। हम तुरंत उसके पहलवान को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि इसको यहाँ से हटाओ, ले जाओ जल्दी। हाँ, भले ही उसको भोजन पानी की ज़रूरत है तो हम उसे भोजन पानी उपलब्ध करा देंगे। तो प्यारे सज्जनों, समदर्शी का सही अर्थ ये हुआ कि जो जिस लायक है उस लायक उसे उसके साथ पेश आएं और उसी दृष्टि से उसे देखें। दूसरा शब्द है समवर्ती। समवर्ती का अर्थ है सबके साथ समान बर्ताव करना, व्यवहार करना, जिसका भी वास्तविक अर्थ उसी समदर्शी की भांति अलग है। सबके साथ हम समान रूप का बर्ताव कर ही नहीं सकते। जैसा कि हमने हाथी का उदाहरण दिया या पूज्य और अपूज्य स्त्रियों का उदाहरण दिया, तो जो जिस लायक है हमें उसके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए और वही बर्ताव समवर्ती बर्ताव कहा जाएगा, समवर्तिता के अंतर्गत आएगा। और बाकी समवर्ती का जो सामान्य अर्थ है सबके साथ समान व्यवहार करें, वो यहाँ लागू नहीं होगा। कहा गया है कि परोपकार बहुत ही बड़ा धर्म कार्य है। तुलसीदास ने इसके लिए कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करना चाहिए, सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ पे जाइए तो पर धन उपकार, यानी पराये का उपकार। तो पराये का उपकार, पराया कौन है? अपनी शरीर को छोड़ करके शेष सारी शरीरें पराई हैं, और उन सब के का उपकार करना परोपकार कहा जाएगा। ये उसका सामान्य अर्थ है, पर ऐसा वास्तविक अर्थ नहीं है। सबके साथ हम वैसा नहीं कर सकते, सबका उपकार हम नहीं करेंगे। अगर हम एक धर्मात्मा, सदाचारी, एक साधु संत के साथ उपकार की बात करते हैं, वो धर्म संगत है। लेकिन एक दुरात्मा, अधर्मी, पापी जो हो, उसके साथ हम उपकार की बात नहीं कर सकते। वो शास्त्र सम्मत नहीं है। उसका उपकार करना पाप में आएगा, अधर्म में आएगा। तो वो उपकार हम नहीं करेंगे।
बल्कि अगर वो दंडनीय है तो उसे उल्टे दंड देंगे। हमारी शक्ति के बाहर अगर है, हम उसे दंड नहीं दे सकते, तो वहाँ से हम खिसक लेंगे। ये परोपकार का मतलब हुआ। भगवान का अवतार, एक रामावतार, एक श्री कृष्णावतार धरती पर हुआ और मनुष्य जैसा आचरण करते हुए इन दोनों ने मानव जीवन का जो आचरण है उसका आदर्श स्थापित किया है। वो सबसे बड़े सदाचारी थे। सदाचार की जो लकीर इन दोनों ने खींच दिया, वही मानव के लिए आदर्श बन गई है। उसी का पालन करना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए। उनसे ज़्यादा हमारा मार्गदर्शन कोई दूसरा नहीं करा पाया है। पर ऐसे सदाचारी जो भगवान राम और कृष्ण थे, वो भी परोपकार का सामान्य अर्थ में पालन नहीं किए हैं। देखिए, एक किताब है सद्गुणों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इस किताब में एक सर्ग है उपकार का, और उस उपकार सर्ग की ये पंक्तियां हैं, हम बाँच के आपको सुनाते हैं, अर्थ आप स्वयं समझ लेंगे। राम कृष्ण से बड़ा सदाचारी वसुधा पर अबलों, हुआ नहीं होगा भी नाही, धरा रहेगी जबलों। वे भी कुछ को शरण दिए, कुछ को जग में संहारा, और पर उनके हित वो भी थे, तो किस कारण से मारा। देख रहे हैं ना, जिसका भगवान ने संहार कर दिया, क्या करा दिया, वो भी उनके लिए पर थे, और उन्होंने उनका उपकार नहीं किया बल्कि उनका अनिष्ट किया, क्योंकि वो उसी के पात्र थे। तो परोपकार का अर्थ हर पर पे लागू नहीं होता। परोपकार का अर्थ ये हुआ कि उस पर का उपकार, उस पराये का उपकार जो सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, भगवत भक्त हो, अधर्म न करता हो, उसका, ना कि कोई पापी, दुराचारी, दुष्टात्मा, अधर्मी, ऐसा कुछ हो। तो प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से आपने देखा कि समदर्शी और समवर्ती दोनों के वास्तविक अर्थ शाब्दिक अर्थ से अलग हैं, भिन्न हैं। हम सबके साथ समान बर्ताव नहीं कर सकते, और जो हमें करना चाहिए वही जो है समवर्ती का वास्तविक अर्थ है। उसी तरह से समदर्शी का भी अर्थ है कि सबको हम सामान्य रूप से समान दृष्टि से नहीं देख सकते। जो जिस लायक है उसको उस दृष्टि से देखना ही हमारी समदर्शिता हुई। तो इस प्रकार से समदर्शी और समवर्ती का वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो गया। उन दोनों के बीच में भेद क्या है ये भी स्पष्ट हो गया, और दोनों में आपसी लगाव क्या है ये भी स्पष्ट हो गया। तो हमारी चर्चा का जो विषय था कि आज इन दोनों शब्दों पर प्रकाश डालना, वो इस प्रकार से पूरा हुआ। अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राधे।